वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो पॉजिटिव वाइब्स। आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपके इस चैनल में आपको अगर मेरी रीडिंग पसंद आती हो और आपसे रेजोनेट होती हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों मित्रों और परिवार के साथ शेयर किया करें। ज़्यादा देर ना करते हुए हम आगे चलते हैं आज के रीडिंग पे। आज का जो रीडिंग है वो बेस्ड होने वाला है स्पिरिट्स एनर्जी से हम पूछेंगे, एंजल से गाइडेंस लेंगे और टैरो डेक क्या बताएंगे उनसे भी हम जानकारी लेंगे। आपका 48 घंटा कैसा रहने वाला है, आपका 48 घंटा कैसा रहने वाला है। और ये आपके DOB हो सकते हैं 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 8, 17, 26, 5, 14, 23। ठीक है, ये फर्स्ट फाइल है और दूसरा इसी में का 9, 18, 27, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31, 7, 16, 25, 8, 17, 26। ठीक है, जानेंगे कि इनका 48 घंटे कैसे जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने एंशिएंट डेक से। ठीक है, एंशिएंट डेक से जानेंगे। थैंक यू कि हमारे व्यूवर्स, एक सेकंड, सारे कार्ड गिर गए। हमारे व्यूवर्स 1, 10, 19, 28 जिनका DOB है 2, 11, 20, 29, 8, 17, 26, 5, 14, 23, उनका 48 घंटा कैसे जाने वाले हैं, उनका नेक्स्ट आने वाला 48 आवर्स कैसे होने वाले हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू स्पिरिट्स। बहुत सारे कार्ड आ गए एक साथ ही, इतने सारे आ गए और भी आए जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये कार्ड नज़र आ रहे होंगे। ये वाले कार्ड को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये एंशिएंट डेक से कुछ कार्ड्स निकले हैं, हो सके आपको नज़र आ रहे हों, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सेट कर लेती हूँ। तो अभी का जो समय है ना, 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 5, 14, 23, 8, 17, 26। ठीक है, इनमें से जितने भी लोग हैं वो अभी किसी न किसी विचार में फंसे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ना घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डन करके रखा हुआ है और वो इस सोच से कैसे निकलेंगे वो ये भी सोच रहे हैं। वो किसी चीज़ का ना बोझ अपने सर पे लिए हुए हैं, उनके दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब फुल मून आने वाला है 21 से, तो आप इतना सोच विचार ना करें। आप अपने पैसे को लेके और या फिर आप अपने जॉब से लेके कुछ सोच रहे हैं कि आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके लाइफ में जो मनी है, जो वेल्थ रुकी हुई है, उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए। और उसके लिए आपने अपने आप को ना थोड़ा डिस्कनेक्ट कर लिया है। शायद खुद के ऊपर अभी फोकस कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट का भी कार्ड आया है। तो आपने अपने आप को थोड़ा कट भी करके रखा हुआ है, इनर स्ट्रेंथ को आप बढ़ा रहे हैं। सोल सर्चिंग, आपका पर्पस क्या है, मतलब ये 48 घंटे ना आप खुद के ऊपर शायद इन्वेस्ट करने वाले हैं, सोच विचार करने वाले हैं। आपके जो भी विचार है ना उस पर दोबारा विचार करने वाले हैं एक अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड का भी एनर्जी आई है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एयर साइन के हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे तुला और स्कॉर्पियो,
लिब्रा और सजिटेरियस, और कुछ लोग वर्गो या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। वाटर साइन भी है, ज़्यादा नहीं है बट वाटर साइन है। फायर एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस से भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो ये लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पुराने परेशानियां हैं ना, सोच से जो परेशानियां पैदा हुई हैं उनके ऊपर फोकस करने वाले हैं। अपने विचारों को अपने नए विचार से काटने की कोशिश की जा रही है। अब मन में जो 9 ऑफ स्वॉर्ड, जो पुराने विचार चल रहे थे ना, अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और आप फ्रेश थोड़ा फील करोगे अपने विचारों में। कब? जब आप द हर्मिट की सिचुएशन से आ जाओगे ना बाहर। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड से आप गए हर्मिट में, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित किया, अपने आप को एक होता है ना इन्वेस्टिगेट करना, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, अपने ऊपर सोल सर्चिंग करना कि कहाँ क्या समस्या आ रही है। उसके बाद आप पेज ऑफ स्वॉर्ड में कुछ नए विचारों को लेके आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ पे काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के भी लग रहे हैं, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। तो आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आना चाह रहे हैं, ऑप्टिमिज्म होना चाह रहे हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ ना आगे बढ़ते हुए जाना चाह रहे हैं। आपके अंदर प्यार, दृढ़ संकल्प, आप भरोसा रखने की कोशिश कर रहे हो यूनिवर्स पे ना। आप ये कह रहे हो मन ही मन कि भगवान जो है वो सब कुछ अच्छा कर देगा, आपके मन में कहीं ना कहीं है। और आप इन दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं ट्रैवल भी शायद 48 घंटे में शायद कहीं जाने आने का प्लान बन जाए। आप किसी एक भाव के साथ, किसी एक विचार के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और आपके लिए शायद ट्रैवल भी आ रहा है, आप कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। आगे और कार्ड देख लेते हैं हम कि हमारे स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं आपको। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट। 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 17, 26 के लिए आप क्या एनर्जी देना चाहते हैं। अभी एक कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स पहले आया था, एस ऑफ पेंटिकल लगाया है। आपका 48 घंटा कैसे रहने वाला है। 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 3 कार्ड आ गए हैं। अर्थ साइन भी यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से भी 3 कार्ड तो आ ही गए हैं, तो इसमें से कोई एक ले लेते हैं। हाँ नहीं, अभी नहीं लेते, 3 आ गए हैं, वो देख लेते हैं। कार्ड ही उल्टा पकड़ा। आप घूमने तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जा रहे हो, कुछ प्लान बन रहे हैं इस 48 घंटे में कि आप कहीं ना कहीं हो सके पहले से ही किसी का डिसाइडेड है वर्ल्ड टूर पे जाने का। और अगर यहाँ पे आप उतना दूर नहीं जा रहे तो आप छोटी ट्रैवल भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फॉरेन का ट्रैवल नज़र आ रहा है। हो सकता है पहले से ही किसी का वीज़ा लगा हो तो वो 2 दिन में ट्रैवल करने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं है, सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, तो कुछ लोगों के लिए कम दूरी का भी ट्रैवल नज़र आ रहा है। और आपके लिए कुछ एक नई दुनिया खुलने वाली है। जैसे आपने कुछ स्टार्ट किया होगा तो उसमें आपको नई ग्रोथ नज़र आएगी, ठीक है। जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप उसका वेलकम करने वाले हो। आपके पास आप बहुत सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हुई नज़र आ रही हैं। और वो अपॉर्चुनिटीज़ जो होंगी ना, वो कभी ना ख़त्म होने वाली होंगी, अनवरत काल तक चलती रहेंगी, ऐसा कुछ। यूनिवर्स आपको वेल्थ में भी काफ़ी हेल्प दे रहे हैं, आपके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, कमाई के नए रास्ते। क्योंकि आप इसी के लिए परेशानी में थे। आप सोच रहे थे कि आपके वेल्थ में ना कब तक इंक्रीमेंट होगा, कब कुछ अच्छा करूँगा, कब कुछ नया आएगा मेरी लाइफ में। तो वो आते हुए नज़र आ रहा है, वो आते हुए नज़र आ रहा है। और आपके पास कोई नया रिश्ता भी आते हुए नज़र आ रहा है, या फिर आप अपने परिवार पर फोकस करने वाले हैं। अब अभी तक अगर अपने परिवार पर फोकस नहीं कर रहे थे या फिर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, तो इन 2 घंटों में कुछ ऐसा, मतलब 48 घंटों में कुछ ऐसा होगा
कि आप अपने परिवार पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये आपके परिवार की कोई महिला हो जो पूरे घर को संभालती हैं, आप उनसे भी बातचीत कर सकते हो। ये आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाली हैं। पूरे परिवार को मुझे लग रहा है यही संभालती, बहुत इमोशनल हैं, बहुत दिमागी तेज़ भी हैं और काफ़ी कंपैशनेट और सिंपैथी इनके अंदर है। सबको ना दया दृष्टि से, दया भाव से देखती हैं। तो अगर आप हो सके तो इनसे मिलने वाले हो, अगर आप अभी तक नहीं मिले हो और आप मिलना चाहते हो तो ये आपके परिवार की कोई हैं जो आप उनसे मिलोगे। यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और वाटर भी है, जेमिनी, कैंसर भी है। अब यहाँ पे देखते हैं टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं आपके लिए। 2 बार दिखाई दिया, इस पर ले लेते हैं। और आपका जो दिल टूटा हुआ सा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था ना, आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही थी, तो उसमें आप स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हो। आप स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हो, स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। टैरो से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आता है मेन टैरो से। थैंक यू टैरो। 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 8, 17, 26, 5, 14, 23 के लिए क्या मैसेज है अगले 48 घंटों के लिए। कार्ड में बार बार फोल्ड हो रहे हैं। 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 60, 17, 26, 5, 14, 23 जिनके अभी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए 48 घंटे के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये कार्ड आना चाहते हैं, दोनों ले लेते हैं। चलो, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ वॉन्ड। कुछ नया शुरुआत होने वाला है, ठीक है, 2 या 2 हफ्तों में, ठीक है, 2 या 2, ये या तो ये 48 घंटे का तो अभी मैं रीडिंग कर ही रही हूँ। अगर ये इतने दिन में नहीं होता तो ये 2 हफ्तों में ज़रूर कुछ होगा, ठीक है। आपके लिए नया करियर अपॉर्चुनिटी आता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ देखो, कहा ही है ना, करियर अपॉर्चुनिटी। द लवर का कार्ड भी आया है, तो आपके लाइफ में कोई नया रिश्ता स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे भी आया है क्वीन ऑफ कप्स, तो आपके लिए शायद किसी के घर में अगर कोई शादी वाला हो, मतलब जिसकी एज हो गई है शादी के लिए, तो उसके लिए रिश्ता आते हुए नज़र आ रहा है। हाँ, उसके लिए शादी का रिश्ता आते हुए नज़र आ रहा है। और काफ़ी लोगों के लिए है कि वो शायद लव मैरिज भी हो सकता है, वो या जिससे भी शादी होगी वो उनके सोलमेट होंगे, ये भी हो सकता है। तो घर में खुशियाँ आने वाली हैं। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहे हैं बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं आपके लिए। अब ये 2 दिन से ना 2 हफ्ते भी हो सकते हैं शादी का कोई बातचीत चले या होने वाला हो, इसलिए ये एनर्जी आई है आपके पास बहुत तेज़ी से, ठीक है। कोई आता हुआ नज़र आ रहा है, आपके विचार बहुत तेज़ी से बदलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। और जो आपके लिए करियर में कुछ रखा हुआ है ना, हर जगह पेंटिकल का कार्ड आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। तो इस राशि के लोगों के लिए, या फिर जो आपके लिए कुछ लेके आ रहा है ना, वो कन्या राशि, हाँ, वृष और मकर राशि के हो सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी या तो ये लेके आ रहे हैं या तो इनके लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स यहाँ पे। थैंक यू स्पिरिट गाइड। आपके 48 घंटा कैसा रहेगा। 1, 10, 19, 28, 2, 10, 20, 29, 8, 17, 26 के लिए कोई मैसेज आपने आप ही आया। ये भी फ्लिप हुआ है। 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 8, 17, 26 है। यहाँ पे 27, 27 मुझे बार बार निकल रहा है मेरे मुँह से। तो 5, 14, 23 शायद उनके लिए भी कुछ मैसेज है। किसी के लिए रीयूनियन का मैसेज आया है। यहाँ पे द लवर्स का भी कार्ड आया है, और रीयूनियन, सोलमेट का भी कार्ड आया है, ठीक है। रीयूनियन, सोलमेट, लव कमिंग। आपके लिए कोई प्यार आता हुआ नज़र आ रहा है। अपने यूनिकनेस को समझे, ठीक है। आप में क्या अलग है ना, सबके में वो क्वालिटी नहीं होती, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो आप में क्या यूनिक है ना, उसे समझें। आप भी उनके जैसे हो जाओगे अगर आपके अंदर मतलब आप किसी को चाहते हो कि मैं उनकी तरह बनूं, तो आप अपने अंदर देखो,
ठीक है, आपके अंदर भी कुछ यूनिक चीज़ें हैं, आप उसे देखोगे तो आप भी उनकी तरह बन जाओगे। सभी एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से भिन्न होते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है, ठीक है। तो आप पहले से यूनिक हो। 6 नंबर, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहने वाली है। लग्ज़री लाइफ जीते हो शायद, या फिर आगे आने वाले समय में लग्ज़री लाइफ जिएंगे। इन्फिनिट लव, ठीक है, कोई आपसे बेइंतहा और कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार करता है। और ये है, चिंता परेशानियों को जाने दे, पकड़ के ना बैठे, पुराने विचारों को ख़त्म करें। देखो वो आया था ना स्वॉर्ड वाला, 9 ऑफ, हाँ ये देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड। आप किसी पुराने विचार को लेके बैठे हो और देखो कार्ड भी उसी का आया है। को ख़त्म करें, तन मन से दिमागी तौर पर खुद को आज़ाद करें, अपने आप को फ्री समझें, ठीक है। आप अपने विचारों से कैद में हो, कोई आपको पकड़ के नहीं बैठा हुआ है, आप अपने विचारों से परेशान हो। अगर किसी रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो तो उसके लिए काफ़ी मैसेज अच्छे आए हैं, आप उनके लिए ज़्यादा विचार ना करो, वो आपके ही हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे। तो ये थी हमारी पहले वालों के लिए। हाँ, एक एंजल कार्ड यहाँ से निकाल लेते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि एंजल की एनर्जी ज़रूरी है। ये 48 घंटे से 2 हफ्ते की एनर्जी मुझे समझ में आ रही है। हो सके किसी के लिए पूरे 2 महीने की भी एनर्जी हो सकती है। अब जिससे जैसे रेजोनेट करे वो ले लेगा, और अगर नहीं रेजोनेट करता है तो उसको जाने देगा ज़बरदस्ती। वैसे रीडिंग अच्छी आई है, किसी ना किसी से तो रेजोनेट होगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल। 1, 10, 19, 28, 2, 11। एक कार्ड आ गया, देखते हैं। गिर गया कार्ड, बताओ। आपके लिए कार्ड आया है स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, ठीक है। आप बहुत जल्दी ही अपना एक कदम स्पॉटलाइट की तरफ बढ़ाने वाले हैं। यू हैव अ मैसेज दैट द वर्ल्ड नीड टू हियर, इट्स टाइम टू शेयर योर विजडम, ठीक है। ये समय आ गया है आपका कि अपने विजडम को शेयर करें दूसरों के साथ। तो आप एक स्पॉटलाइट में, यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड आया ना, तो आप पूरी दुनिया में छाने वाले हो, कुछ ऐसा एनर्जी आया है। ये कल भी सेकंड पाइल के लिए आया था, जिनका एम से, हाँ, एन टू जी वाले लेटर्स के लिए था। शायद वहाँ से भी आपको कुछ मिल जाए आंसर। आपको परेशानी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो ये रीडिंग यहीं पे समाप्त करते हुए हम दूसरे पाइल की तरफ चलते हैं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31, 7, 16, 25, 8, 17, 26 है, ये अब रीडिंग उनके लिए है कि आपका 48 घंटा कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले हम एंसेंट डेक से ही निकालेंगे। हो सके एंसेस्टर आपको कुछ गाइडेंस देना चाहती हूँ, तो ये डेक से देखते हैं कि 9, 18, 27, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31, 7, 16, 25, 8, 17, 26 के लिए अगले 48 घंटे कैसे रहने वाले हैं। अगले 48 घंटे कैसे रहने वाले हैं। एक और कार्ड अभी निकलेंगे, इसको सही कर लेते हैं। बहुत सारे कार्ड ऐसे फ्लिप हो रखे। सबके में पेंटिकल बहुत आ रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड। फिर से फ्लिप हुआ है। तो सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एक मेजर अरकाना भी है। तो
जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31, 7, 16, 25 है, 8, 17, 26 है, उनके लिए मैसेज है कि वो अभी ना किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता किसका इंतज़ार कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो आया है उनके विचारों में ना बहुत तेज़ी से बदलाव आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कभी करियर के बारे में सोचते हैं, वो कभी पैसे के बारे में सोचते हैं, कभी हेल्थ के बारे में सोचते हैं। बहुत जल्दी ना विचार आ रहे हैं। अपने आप को एक सही पोजीशन में रखने की कोशिश कर रहे हैं और एक्शन लेते हुए भी। अगर उनके विचार ऐसे हैं अपने करियर को लेके, हेल्थ वाइज लेके, वेल्थ को लेके, या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में किसी चीज़ को ख़रीदना है उसको लेके, तो वो उस पर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो जल्दी ही उन विचार को ना, उस विचार पे एक्शन लेते हुए बहुत ही आराम से सोच विचार के उस पर एक्शन आगे की तरफ लेंगे। और उनमें जो चीज़ हो सकती है, मेन उनका जो फोकस रहने वाला है ना, वो पैसे को लेके, करियर को लेके और हेल्थ को लेके रहने वाला है। और यूनिवर्स उनको पैसे की कोई दिक्कत है या आने वाली पैसे की कोई दिक्कत है, तो उसमें एक जो बर्डन और हर्डल थे ना, वो हटते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप इसी का इंतज़ार कर रहे हो और वो आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में चले जाओगे। ठीक है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में चले जाओगे। और आपका कोई सवाल है करियर को या पैसे को लेके, तो उसके लिए यस का आंसर आया है। आपका जो भी सवाल है उसके लिए यस का आंसर आया है। एम्प्रेस के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। वो अपने आप को डेवलप, आप किसी चीज़ को भी डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हो। एक्शन मोड में तो आप हो ही। फेमिनिटी, ब्यूटी, नेचर, जो भी ये हैं, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले हैं। उनको नेचर बहुत पसंद होगा और पैसे रुपए से तो खैर बहुत प्यार है सबको होता है, बट ये वाले डेट ऑफ बर्थ को सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं कि यहाँ से क्या गाइडेंस आने वाला है। हमारे स्पिरिट आपको क्या बताने वाले हैं अगले 48 घंटे के लिए। आजकल बस फ्लिप हो रहा है, इतने आलसी हो गए ना, ये फ्लिप हो के आ रहा है। देखते हैं। 9, 18, 27, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31, 7, 16, 25, 8, 17, 26 के लिए स्पिरिट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो वहाँ नहीं आया था वो यहाँ आ गया। ओके, फिर से पेंटिकल अर्थ साइन। यहाँ पे अर्थ साइन के बहुत ज़्यादा लोग हैं, फर्स्ट वाले में भी थे। या उनका जो काम होगा ना, हो सके वो अर्थ साइन वालों से ही बनने वाला है, इसीलिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। फायर और अर्थ दोनों हैं, तो आप देख लेना। या ये हो सकता है कि आपका अगस्त में काम बनने वाला है। ठीक है, लियो आ रहा है ना, लियो, शेर वाला साल, अगस्त का महीना। ठीक है, आपके लिए अगस्त कुछ लेके आ रहा है। यहाँ पे ये मैसेज आया है क्योंकि इससे पहले वाले में भी मैंने ये देखा था। तो आपके लिए पैसे तो भरपूर आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपना घर, गाड़ी, बंगला जो भी बनाना चाहते हो, स्वस्थ रहने के लिए जो भी करना चाहते हो, तो उसके लिए कोई कमी नहीं आने वाली है। हर चीज़ के लिए बस यस 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 की एनर्जी आई है। कुछ लोग जो है ना, वो फर्स्ट वाले पाइल से भी यहाँ पे आए हैं क्योंकि उनकी एनर्जी आई है। तो जो हर्मिट सिचुएशन में थे, जो अपने आप को अकेला करके रखा था ना, एक आइसोलेशन में रखा था, मतलब खुद के ऊपर फोकस कर रहे थे। शायद वो मेडिटेशन कर रहे हों, स्पिरिचुअल थोड़ा ना अवेक हो रहे हैं वो लोग, तो उनके लिए भी यहाँ पे मैसेज है। वो किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ में स्टक है या किसी परेशानी में वो थे, तो उससे वो निकलने वाले हैं। उसमें स्ट्रेंथ आती हुई नज़र आ रही है। अब उनके अंदर ना स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्द ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है ये 48 घंटे की रीडिंग तो कर रही हूँ, बट यहाँ पे शायद 10वां महीना, 8वां महीना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहने वाला है।
8, 9, 10, ठीक है। इसमें आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। 10वां और 8वां महीना तो आपके लिए लकी साबित होने वाला है। यहाँ पे हम यहाँ से भी एनर्जी देख लेते हैं। हाँ, द हर्मिट के लिए यहाँ पे एक कार्ड आया है बहुत समय के लिए। ठीक है, इतना काफ़ी। कोई किसी को कहना चाहता है और ये किसी के लिए भी हो सकता है मैसेज, तो जिससे जो रेजोनेट हो वो ले लेगा। ये फर्स्ट वाले में भी आया था। फर्स्ट वाले कुछ लोग भी सेकंड वाले को देख रहे हैं, इस वजह से ये मैसेज रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद है सेम चीज़ आया है, चिंता परेशानियों को जाने दे, पकड़ के ना बैठे, पुराने विचारों को ख़त्म करें, तन मन से दिमागी तौर पर खुद को आज़ाद करें। ठीक है, ये द हर्मिट के लिए आया है ये कार्ड। किसी चीज़ को वो लेके स्टक हैं, परेशान है, तो इसके लिए ये बार बार मैसेज आ रहा है। ओपन योर सेल्फ टू हीलिंग। जो आपके लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो कनेक्शन हो, मतलब इस टाइम का कनेक्शन हो या पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, एंजल उसे ना रिमूव कर देंगे। अगर आपके लिए कोई अच्छा वर्दी नहीं है, आप वो चीज़ पाना चाहते हो लेकिन आपके लिए वो एनर्जी अच्छी नहीं है, तो एंजल जो है ना उसे ख़त्म कर देंगे, वो आपके पास तक नहीं आएगा। या फिर आपके कनेक्शन में हो, वो कनेक्शन आपके लिए अच्छा नहीं हो, तो भी वो एंजल जो है उसको रिमूव कर देंगे आपकी लाइफ से। टेक अ डीप ब्रीथ and try to let your worries on this topic fade away. कोई ज़रूरत नहीं है अपने बनाए गए रणनीति को रोकने की। जैसा आप कर रहे हो वैसे ही करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। You are worth every mile between us. All my better days are once spent with you. ये किसी के लिए मैसेज था। और यहाँ पे यहाँ से टैरो से भी देख लेते हैं, टैरो से क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है, टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अगले 48 घंटों के लिए। टैरो, आप हमारे व्यूवर्स 48 आवर्स कैसे होंगे। 9, 18, 27, 9, 18, 27, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 21, 7, 16, 25, 8, 17, 26 वाले लोगों के लिए, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ ये है 9, 18, 27, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 21, 7, बहुत सारे आ गए, इनको ले लेते हैं। ये जो आपके 2 दिन होने वाले हैं ये अनडिसाइडेड ही रहने वाले हैं। आपको सोच के नहीं चलोगे, बस करते रहोगे। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत अच्छी, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, कोई ये सोच रहा है ना कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो देखो ये पैसे तो आ ही रहे हैं और पैसे इतने होंगे अब आपके पास कि आप ना दूसरों को भी दे सकते हो, कुछ चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हो। और आपके पास ना घर की कमी है, ना आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो, पैशनेट भी बहुत हो, बहुत जजमेंटल भी हो। यहाँ पे लिब्रा राशि भी है, ठीक है, तुला राशि के लोग भी हो सकते हैं। तो आपके पास बहुत 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 पैसा आने वाला है और इतना आएगा कि आप दूसरों को भी दे सकते हो, चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हो आपके लिए, क्योंकि आप राजा हो। राजा के पास ना कोई चीज़ की कमी नहीं होती, ठीक है, ना पैसे की, ना घर की, ना रिश्तों की। जो भी अभी तक आपने जितने भी मेहनत की है ना, अब उसको फल खाने का समय आ गया। मतलब आपने जो भी बीज बोए थे पहले, वो 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, पूरे 2 साल भी हो सकते हैं, जो भी आपने पहले मेहनत की है साल 1.5 साल पहले, अब उसका समय, मतलब उसका फल खाने का समय आ गया है। अब आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने वाली है। आप एक्शन मोड में रहते हो, आप हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहते हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप पैशनेट हो और सकारात्मक सोच रखते हो। आपको जो चाहिए ना अब वो आपको मिल सकता है, या आपको जिससे जो चाहिए वो भी मिल सकता है। आप ऐसे एनर्जी में आने वाले हो। यूनिवर्स आपको पैसे से, सेहत से,
नवाज रहा है। ठीक है, कोई अगर ऐसी कोई परेशानी हो सेहत को लेके तो वो भी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। और पैसे तो जो थी ना पहले दूर थी, बट अब वो सब पास पास आ गई है। बस कुछ समय की दूरी है और ये सारी चीज़ें आपके पास होगी। किसी के लिए करियर में इतना अच्छा मैसेज आने वाला है, करियर को लेके कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है उनके पास। काफ़ी तेज़ी से वो आती हुई नज़र भी आ रही है, काफ़ी तेज़ी से आ रही है, जिससे उनकी ना पूरी दुनिया बदल जाएगी। जो ये न्यूज़ है उनके पूरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कह लो सब बदल के रख देगी। पास्ट तो खैर नहीं बदल सकता, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर काफ़ी बदल जाएगी। उनके परिवार काफ़ी खुश होंगे। अब वो खुद को एक नया जीवन होता है ना, नया जीवन जीते हुए नज़र आ रहे। किसी के पास बहुत तेज़ी से कुछ न्यूज़ आ रही है और वो उसे कंप्लीट करते हुए उसको पाते हुए दिख रहे हैं बहुत तेज़ी से। करियर में ये न्यूज़ हो सकती है। एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं कि 9, 18, 27, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 21, 7, 16, 25, 8, 17, 26 के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है? एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है? आगे कार्ड एक ही नहीं, क्योंकि एक गिरा हुआ। ऑल इज़ द परफेक्ट टाइमिंग। ये जो समय चल रहा है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। दिस इज़ इट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। आप एक्शन लेते हुए, अगर आप अभी तक एक्शन नहीं लिए हो ना तो उसे लो। आपके लिए दरवाज़ा खुलते हुए नज़र आ रहा है, आपके लिए एक बेहतरीन अबंडेंस का दरवाज़ा खुलते हुए नज़र आ रहा है। आई विल बी हियर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। एंजल कह रहे हैं कि मैं आपके हर एक कदम पर आपके साथ हूँ। और ये भी आया है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसका काम नहीं हो पा रहा है तो आप ट्रस्ट रखिए। यहाँ पे एक ट्रस्ट और फेथ का आया था कार्ड, तो आप ट्रस्ट रखिए। जो भी हो रहा है ना वो डिवाइन पर्पस के हिसाब से हो रहा है, काफ़ी अच्छा बेहतरीन होने वाला है। सबका एक समय है और आपको हील करते हुए ये जो समय है ना आपको एक ग्रोइंग पाथ पर लेते जा रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है। आप इसे क्लेम करें कमेंट बॉक्स में लिख के कि आई क्लेम इट, और ये इस ताकि एनर्जी आपके एक्सचेंज हो सके। ठीक है, ये एनर्जी पे ही काम करता है। अगर आप इसे क्लेम करोगे तो ये आपके लाइफ में घटित होगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।